गर्मियों का मौसम आया और पूरा गांव सूरज की तपिश से झुलसने लगा। गांव के बच्चे जो हमेशा खेलते कूदते नजर आते थे, अब घरों में रहने पर मजबूर थे। दरख्तों के साए में भी ठंडक का एहसास नहीं होता था और हर कोई पसीने में शराबोर था। एक दिन अली और उसकी छोटी बहन मरियम ने फैसला किया कि वो गर्मी की छुट्टियां कुछ मुनफरिद अंदाज में गुजारेंगे। वो अपने दादा के पास गए जो हमेशा दिलचस्प कहानियां सुनाते थे। दादा ने बच्चों को बताया कि जब वो बच्चे थे तो गर्मियों की छुट्टियों में वो कैसे ठंडक का इंतजाम करते थे। दादा ने कहा, हम गांव के तालाब पर जाते थे और वहां तैरते थे। हम दरख्तों के नीचे आराम करते थे और वहां पिकनिक मनाते थे। अली और मरियम ने दादा की बातें सुनकर फैसला किया कि वो भी कुछ ऐसा ही करेंगे। अगली सुबह अली और मरियम ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और सब ने तालाब जाने का फैसला किया। वो सब तालाब के किनारे पहुंचे और जल्दी से पानी में कूद गए। पानी की ठंडक ने फौरन सबकी थकन और गर्मी को दूर कर दिया। बच्चे पानी में खेलने लगे, तैरने और छुपने की कोशिश करने लगे। तालाब के पास बड़े दरख्तों के नीचे सबने मिलकर पिकनिक मनाई। अली की मां ने सबके लिए मजेदार खाना तैयार किया था। सबने मिलकर खाना खाया और हंसी मजाक किया। दरख्तों की छांव में बैठकर दादा ने सबको कहानियां सुनाई। इस दिन के बाद अली, मरियम और उनके दोस्तों ने गर्मियों की छुट्टियों को मजेदार बनाने के लिए नए तरीके अपनाने शुरू किए। वो तालाब पर जाते, पतंगबाजी करते और शाम को बागीचे में खेलते। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए वो मिलकर मुख्तलिफ खेल खेलते और एंजॉय करते। यूं गर्मियों का मौसम अली और मरियम के लिए एक यादगार बन गया। उन्होंने न सिर्फ सूरज की तपिश से निपटने के तरीके सीखे बल्कि दोस्तों के साथ मिलकर मजे भी किए। दादा की कहानियां और मशवरे उनके लिए कीमती साबित हुए और उन्होंने सीखा कि किस तरह मुश्किल हालात में भी खुशी और मसर्रत तलाश की जा सकती है।